तो मेरे एक मित्र हैं जो कि कानपुर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं एक विभाग में जो कि ह्यूमैनिटीज़ का विभाग है, मतलब कि साइंस या मैथ विभाग नहीं है। अब वो चाहते हैं कि उनका बच्चा आईआईटी की तैयारी करे। उनका फ़ोन आया अभी एक दिन, तो उन्होंने कहा कि बेटा जो है 10th का एग्ज़ाम अभी उसने दिया है, अब 11th में जा रहा है। अब वो सोच रहे हैं कि उसको आईआईटी की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मतलब कई बार क्या होता है कि माँ बाप चाहते तो हैं, लेकिन ये भी चेक करना ज़रूरी है कि उनका बच्चा उस लायक है या नहीं है, वर्तमान में क्या करना चाहिए। क्योंकि ऐसे ही किसी कोचिंग चले जाएं, अभी कई ब्रांडेड कोचिंग भी हैं, कई ऐसी भी दूसरी कोचिंग्स होती हैं। अगर पता चला कि कहीं चले गए तो कोचिंग वाला तो आपको नहीं मना करने वाला है। कोचिंग वाले के पास आप गए और आप उससे पूछेंगे कि भाई इसको आईआईटी की तैयारी करानी या नहीं करानी, तो वो तो कहेगा भैया तुरंत लाओ, तुरंत एडमिशन कराओ, अभी जो है उसको तैयारी चालू कराता हूँ और उसको सीधे आईआईटी छोड़ के आऊँगा। तो आपको कैसे पता चलेगा कि इस बच्चे की कितनी क्षमता है, हमारा जो बच्चा है उसको क्या तैयारी करानी चाहिए, क्या उसको अभी आईआईटी की तरफ लेके चलना चाहिए या उसको बोर्ड की तरफ लेके जाना चाहिए, 12th बोर्ड अच्छे से दे वो, इसके बाद वो आईआईटी की सोचे। मतलब इस टाइप का एक डाउट आमतौर पे माँ बाप के दिमाग में रहता है और उनको ये कैसे चेक करना चाहिए, आज के वीडियो में पहला ये प्रश्न लेने वाला हूँ। फिर क्या हुआ कि हमारे एक और परिचित हैं जो कि कंप्यूटर में कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आते हैं बनाने के लिए, उनको बुलाता हूँ मैं। तो अभी एक दिन वो आए हुए थे, उन्होंने एक प्रश्न किया। उनका भतीजा जो है क्लास 7th में है, तो उनका प्रश्न ये था कि सर मैं अपने बच्चे को कैसे लेके चलूं और कब से मुझे इसके लिए आईआईटी के लिए सीरियसली सोचना चाहिए, और वर्तमान में अभी क्लास 7th में है तो अभी उसके लिए क्या करना चाहिए, थोड़ा उसको गाइड करिए। तो मैं ये दो प्रश्न लेने वाला हूं आज के वीडियो में। पहला प्रश्न, यदि क्लास 10th से बच्चा 11th में जा रहा है तो हम ये कैसे चेक करें कि इसे आईआईटी की तरफ ले जाना है या बोर्ड की तरफ। और दूसरा प्रश्न कि अच्छा अगर अभी बच्चा क्लास 6, 7, 8 वगैरह में है तो हमें कब से इसके लिए सीरियसली सोचना चाहिए और क्या करना चाहिए, सोच के भी क्या करना है, उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा हम लोग आज की वीडियो में करेंगे। तो पहले मैं पहला वाला प्रश्न ही लेता हूं कि बच्चा क्लास, क्योंकि ज़्यादातर आईआईटी के लिए सोचना लोग चालू करते हैं जब बच्चा 10th पास कर जाता है, तब सोचना चालू करते हैं। तो अब 10th पास कर गया है बच्चा, मतलब इस साल अभी बोर्ड का मान लीजिए पेपर दिया है, तो अब हम कैसे ये तय करें कि बच्चा हमारा आईआईटी की तरफ ले जाने लायक है अभी कि नहीं। मेरा एकदम सिंपल सा एक फॉर्मूला है जो कि मैं अक्सर फॉलो करता हूँ और वही आपको बता रहा हूँ। बहुत बेसिक सा तरीका है। जब कोई बच्चा आता है हमारे पास आएगा तो भाई हम क्या है कि भाई हम तो इतने साल से पढ़ाते पढ़ाते इतने साल हो गए हैं, बच्चे से थोड़ी देर बातचीत करके ही समझ जाएंगे कि बच्चे के अंदर कितना कैलिबर है, बच्चे को क्या आता है, कितना आता है। 2-4 सवाल पूछ लेंगे सामने बैठा के भी, तो भी हम पता कर लेंगे कि इसका कैलिबर कितना है और इसको किस तरीके से ट्रीट करना है। और क्लास में हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं, मतलब एक ही क्लास में अलग अलग तरीके के बच्चे होते हैं, अलग अलग वैरायटी के बच्चे होते हैं। मतलब कोई बच्चा है जो बहुत जल्दी पिकअप करता है, कोई बच्चा थोड़ा मीडियोकर होता है, कोई थोड़ा सा स्लो पिकअप करने वाला बच्चा होता है। तो हमें हर एक को एवरेज करके चलना होता है कि जो हम पढ़ा रहे हैं सबको सही से समझ में आना चाहिए। ठीक, तो वो टीचर की अपनी आर्ट होती है, वो टीचर कैसे करता है वो सारी कुछ चीज़ें समझाई नहीं जा सकती हैं, वो एक आर्ट है। जब क्लास में बच्चा होता है तो हम लोग उसको करते हैं, लेकिन एज अ गार्जियन आप कैसे तय करेंगे। तो देखिए मैं एकदम सिंपल सा आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ। एक छोटा सा टेस्ट पेपर बनाइए उसके एप्टीट्यूड को चेक करने के लिए, जिसमें 5 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के डालिए, 5 क्वेश्चन जो है फिजिक्स के डालिए, 5 केमिस्ट्री के डालिए, जो अभी क्लास 9th या 10th में उसने पढ़ा है उसी की किताबों से डाल दीजिए। और अगर आपको क्वेश्चन छांटने में या तय करने में दिक्कत हो रही है तो आपको मैं मेरा व्हाट्सएप नंबर ऊपर दिया है, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर में केवल एक रिक्वेस्ट डाल दीजिए कि सर मेरा बच्चा अभी 10th से 11th में जा रहा है और मुझे उसके एप्टीट्यूड को चेक करने के लिए एक टेस्ट पेपर की ज़रूरत है। मैं आपको वो टेस्ट पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे ही भेज दूंगा, आप उसका टेस्ट लीजिए। अब मान लीजिए कि उसमें 15 क्वेश्चन हैं तो उसे 15 से 20 मिनट का समय, मैक्सिमम 20 मिनट, अच्छा होगी वो 15 मिनट में क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर ले, अटैम्प्ट कर ले। तो आप उसे 15 से 20 मिनट का समय दीजिए और अपने सामने बैठा के करिए, ताकि वो कोई मोबाइल का यूज़ ना करने पाए, वो किसी प्रकार से कोई दूसरी किताब का यूज़ ना करने पाए, उसका सामने बैठा के टेस्ट लीजिए। अगर वो 15 में से मान लीजिए कि 10 के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है तो इसका मतलब है कि वो, और मैं आपको उसका सोल्यूशन भी भेज दूंगा ताकि आप खुद, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा तो खुद आप चेक कर सकते हैं कि बच्चा क्या परफॉर्म कर रहा है। तो अगर 15 में से 10 के ऊपर वो क्वेश्चन सही करता है तो इसका मतलब बच्चे का एप्टीट्यूड सही है और इसे आईआईटी की तैयारी अभी से करनी चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि वो 15 में से 2 ही क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा है, तो भाई मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बच्चा आईआईटी की तैयारी नहीं कर सकता है या वो कभी आईआईटी नहीं निकाल सकता, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उसकी तैयारी का
कुछ प्लान अलग होगा, उसको सोचना अलग तरीके से पड़ेगा। मेरा सिंपल सा कहना है कि मान लीजिए कि अभी 10th का पेपर उसने दिया है और अभी 11th के स्टार्ट होने में 1-2 महीने 3 महीने का समय है मान लीजिए, तो आप उसको 1 महीने का समय दीजिए और उससे कहिए कि बेटा अपनी मैथ साइंस की जो किताबें हैं वो उठाइए और उसकी तैयारी करो ठीक से। पहले 9-10 जब तुम्हारा स्ट्रांग होगा, तुम्हारा मैं फिर से टेस्ट लूंगा 1 महीने बाद और उसमें मैं चेक करूंगा कि तुम कितना परफॉर्म कर पा रहे हो। आप मुझसे फिर से पेपर मांग लीजिएगा, मैं फिर से आपको पेपर भेज दूंगा और उसे 1 महीने का समय देने के बाद और रिगरसली जब वो तैयारी करे, फिर इसके बाद फिर से टेस्ट लीजिए। पहले बार अगर मान लीजिए 15 में से 2 क्वेश्चन सही किए थे, दूसरी बार अगर मान लीजिए 15 में से वो 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने सही करने लग जाता है, तो इसका मतलब है कि वो इंप्रूव कर रहा है। ठीक, तो वो इंप्रूव कर रहा है और उसे हम आगे ले जा सकते हैं। लेकिन अगर वो ज़्यादा इंप्रूव नहीं कर पाता है, मतलब उसको फिर थोड़ा 15-20 दिन का टाइम देके फिर से टेस्ट लीजिए और देखिए क्या वो 10 के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा है सही या नहीं। अगर कर पा रहा है तो फिर वो IIT के लिए आप तैयारी कर सकता है, और अगर वो 10 के अंदर ही अंदर कर रहा है तो उसे पहले बोर्ड को फोकस करना चाहिए और फिर इसके बाद अगर 10th 12th का बोर्ड अच्छा कर लेता है, फिर आप 11th में एक बार सोच सकते हैं कि इसको IIT की तरफ ले जाना है या नहीं ले जाना है, फिर आप उसके निर्णय को ले सकते हैं। अब एक बात और आती है कि IIT की तरफ ले जाने का मतलब क्या है। IIT की तरफ ले जाने का मतलब है, देखिए क्या होता है कि जब 11th-12th में हम लोग पढ़ाते हैं तो अलग अलग लेवल की बुक्स होती हैं, अलग अलग लेवल के क्वेश्चन होते हैं, कंसेप्ट्स वही रहते हैं। देखिए जो IIT JEE में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो टॉपिक जो होते हैं, जो सिलेबस होता है वो एग्जैक्टली वही होता है जो कि क्लास 11th या 12th का सिलेबस साइंस साइड के बच्चे पढ़ते हैं। वही सिलेबस आपके IIT JEE या इवन नीट का सिलेबस वही होता है। हाँ, अब होता क्या है कि इसी में लेवल ऑफ क्वेश्चंस अलग अलग हो सकते हैं। बोर्ड की तैयारी करने वाले को थोड़ा सा थ्योरेटिकल तैयारी ज़्यादा करनी होती है, न्यूमेरिकल भी जो लगाने हैं उनका लेवल थोड़ा सा मीडियोकर लेवल का होता है। जब आप IIT की तैयारी करने लगते हैं तो उसी में थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लगाने होते हैं। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर IIT की तरफ जाना है तो इसका मतलब है कि कुछ अच्छे लेवल के बुक्स को भी लगाने की ज़रूरत होती है। जैसे कि फिजिक्स में बात करें तो HC वर्मा लगाइए, BM शर्मा लगाइए, DC पांडे लगाइए अगर आप IIT की तरफ की तैयारी कर रहे हैं। और अगर बोर्ड लेवल पे जा रहे हैं तो बहुत सारी बुक्स हैं बोर्ड लेवल की जिनको आप डील कर सकते हैं, जिनको आप कर सकते हैं अपना बोर्ड की तैयारी को मजबूत करने के लिए। अब मैं दूसरे प्रश्न पे आता हूँ। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें एक्चुअली तैयारी चालू कब से करनी चाहिए। तो जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि 11th-12th का जो सिलेबस है JEE में वही पूछा जाता है, करेक्ट। दूसरी बात, 11th-12th में जो जो टॉपिक पढ़ाए जाते हैं उन सब का बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास 9th और 10th में हो जाता है। इसलिए तैयारी करने का जो मैं समझता हूं कि सही समय है कि जब से बच्चे को तैयारी चालू करनी चाहिए वो क्लास 9th है। क्लास 9th और 10th में बच्चे की एकदम बढ़िया तैयारी होनी चाहिए। अच्छा, अच्छी तैयारी का, बढ़िया तैयारी का मतलब क्या है? बढ़िया तैयारी का मतलब ये है कि जो उसके कोई और एक्स्ट्रा बुक्स नहीं लगानी है, बल्कि जो 9-10th की बुक्स हैं उन्हीं को बहुत अच्छे से लगाना है। अगर आपके एरिया में कुछ अच्छे टीचर अवेलेबल हैं जो मतलब एक तो होता है आजकल ब्रांडेड कोचिंग्स बहुत सारी खुल गई हैं, मतलब बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं, फुल पेज ऐड अखबार में देखते हैं और आप उसी से अट्रैक्ट होकर पता चला कि वहीं पे जाके बच्चे को जमा करके चले आए और सोच लिया बस इसमें जमा कर दिया है और अब जो है हमारा बच्चा सीधे IITian बन के ही निकलेगा। देखिए ऐसा कुछ होता नहीं है। होता क्या कि जितने फुल पेज ऐड देने वाले हैं ये देश भर में इनके कम से कम 5,000 सेंटर चल रहे हैं और 50,000 बच्चा इनके पास पढ़ रहा है और उस 50,000 बच्चे में से वो पता चला कि 100, 200, 250 बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं, वही पूरे देश भर में उसका प्रचार करते घूमते हैं। आपको उनकी फैक्ट्री का प्रोडक्ट अपने बच्चे को नहीं बनाना है ना। वो एक फैक्ट्री खोले बैठे हैं, तो अपने बच्चे को उनकी फैक्ट्री का प्रोडक्ट मत बनाइए। अपने बच्चे को बच्चे की तरह ट्रीट करिए और ऐसे गुरु के पास ले जाने की कोशिश करिए जो एक अनुभवी अध्यापक आपके क्षेत्र में एक लंबे समय से पढ़ा रहा है, ठीक। और जो मतलब 20-25 बच्चे 30 बच्चों के साथ बैच लेके चलता है और 20-25 बच्चों में ही पता चला हर साल 2-4 बच्चे उनके सेलेक्ट होते हैं, तो वो कहीं अधिक अच्छा सक्सेस रेशियो है बनिस्पत कि वो 50,000 बच्चे पढ़ा रहे हैं और उसमें से 100 बच्चे सेलेक्ट होकर निकल रहे हैं। तो कहीं अच्छा रेशियो होगा कि अगर आपके क्षेत्र में ऐसे अनुभवी अध्यापक मिलते हैं। और कब से तैयारी करनी चाहिए? तो मैंने बताया आपको क्लास 9th से, क्योंकि क्लास 9th के अंदर मतलब 9th और 10th में अगर देखा जाए 11th-12th के सारे सिलेबस का बेसिक इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। डेफिनेशन वर्क होने लगता है, उसके बेसिक न्यूमेरिकल्स आने लगते हैं, है ना। जो बेसिक केमिस्ट्री याद करने वाली बात है तो वो बेसिक केमिस्ट्री आने लगती है, मैथमेटिक्स के ऊपर ठीक ठाक काम होने लगता है। तो इसलिए जरूरी है कुछ नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस होती हैं, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह क्लास 9th में ही आ जाती है। अच्छा होगा कि अगर आप
पढ़ा सकते हैं तो बच्चे को कैलकुलस भी क्लास 9-10 में पढ़ा दीजिए, तो आगे 11th में जब उसे फिजिक्स पढ़नी होगी तो कैलकुलस अगर पहले से आती होगी तो बहुत अच्छा रहेगा, बच्चे के लिए अच्छा रहता है, कंफर्टेबल रहता है। ठीक है, तो ये सारा काम क्लास 9-10 में होना चाहिए। अब कई बार लोग सोचते हैं कि अच्छा बच्चा भी 6th में है, 7th में है या 8th में है, तो क्या करना चाहिए। अगर बच्चा आपका 6th 7th 8th में है तो उस समय आप ज़्यादा मत करिए, लेकिन कम से कम बच्चे की मैथमेटिक्स के ऊपर अच्छे से काम करिए। और हर माँ बाप ये काम कर सकता है और हर माँ बाप को ही ये काम करना चाहिए। क्या काम करना है वो भी मैं बता रहा हूँ। 3 चीज़ों पे ध्यान दीजिए, केवल 3 चीज़ों पे बच्चे की बेसिक मैथमेटिक्स को ठीक करने के लिए। पहली चीज़, उसे टेबल बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। जब मैं कहता हूं कि टेबल बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, इसका मतलब है कि जैसे हम लोग हिंदी मीडियम पढ़े हुए हैं तो हम पहाड़े हिंदी में याद करते थे, लेकिन आजकल इंग्लिश मीडियम का कल्चर है, कोई बात नहीं इंग्लिश में याद करें। लेकिन अगर उससे पूछा गया 7 8 जा तो तुरंत बताए। हमको अगर पूछेंगे तो भाई हम हिंदी में पढ़ते थे तो हम सतु अठे 56 बोलेंगे। तो हम लोगों ने इतना याद किया हुआ है कि सतु अठे बोला तो सतु अठे के बाद मुंह से अपने आप ही 56 निकल के आता है। तो बच्चे को टेबल एकदम रैंडम याद होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए मैंने पूछा 7 8 जा तो 7 1 जा, 7 2 जा, 7 3 जा, 7 4 जा, फिर वो 7 8 जा पे पहुंच रहा है, तो फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो कैलकुलेशन बहुत, मतलब कई बच्चों की मैंने देखा है क्लास 11 12th में ही कैलकुलेशन बहुत स्लो होती है। अगर उनको कोई छोटा सा न्यूमेरिकल दे दिया जाए, उसमें कैलकुलेशन थोड़ी पड़ गई तो पता चला कि वो क्वेश्चन जो 2 मिनट में सॉल्व हो सकता था उसमें वो 7-8 मिनट खा जाते हैं। आप जितना समय ज्यादा एक्स्ट्रा खा रहे हैं, 2 मिनट के क्वेश्चन को अगर आपने 7 मिनट में लगाया तो आपने 5 मिनट एक्स्ट्रा खा ली, यानी आप कम से कम 1-1.5 सवाल और लगा सकते थे अगर वो टाइम आपने बचाया होता। तो इसलिए आपको जो काम करना है 6th 7th 8th में वो मैं बता रहा हूं। पहली चीज जो आपको करनी है, बच्चे की टेबल्स स्ट्रांग कराइए। एकदम पूछा जाए तो तुरंत उसके मुंह से जवाब निकलना चाहिए। काउंटिंग नहीं करनी है, 7 1 जा, 7 2 जा, 7 3 जा अगर कर रहा है बच्चा, इसका मतलब उसकी टेबल याद उसको नहीं है। उसको नंबर दिखना चाहिए, तुरंत दिखना चाहिए। 7 8 जा तो वो तुरंत बताए 56, गिनने की जरूरत नहीं है। पहली चीज टेबल पे काम करिए। दूसरी चीज, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, जोड़ घटाना गुणा भाग, भाई साहब बच्चों के बहुत वीक है, मैं आपको बता रहा हूं। तो इसलिए कुछ नहीं तो माँ बाप ये काम तो करा ही सकते हैं, अपने सामने बैठाइए उसको और उससे प्लस माइनस के क्वेश्चन दीजिए फटाफट। मैं अपने बच्चे से, मेरा बच्चा भी क्लास 3rd में है, तो उससे बड़ी तेजी से एक गेम खेलता हूं। मैंने कहा 8 + 3 + 7 - 3 + 4 + 8, और फटाफट वो भी जोड़ता जा रहा है, मैं भी अपने दिमाग में जोड़ता जा रहा हूं और मैं देख रहा हूं सही आंसर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और वो बहुत तेज उसको कराना है। जितनी जल्दी ये कैलकुलेशन होगा, जितनी जल्दी उसका दिमाग चलने लगेगा, उतना ही कैलकुलेशन फास्ट होगी और आगे 11 12th में उसको इससे मदद मिलेगी। तो पहली चीज टेबल पे काम करिए। दूसरी चीज, ये जो बेसिक जोड़ घटाना गुणा भाग है ये उसका फास्ट करवाइए। तीसरी चीज, जो लैंग्वेज क्वेश्चन टाइप के होते हैं ना, पिता पुत्र की उम्र वाले क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन, परसेंटेज के क्वेश्चन, रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन, ये सब जो है आपको उसके किताबों में मिल जाएंगे। बहुत सारी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की किताब आती हैं, उसमें मिल जाएंगे। तो जो लैंग्वेज को पढ़ के और उसके बाद मैथमेटिकल इक्वेशन बनाने के क्वेश्चन, ये इसके ऊपर काम करिए। कई बार बच्चा क्वेश्चन को पढ़ता तो है, प्रॉफिट एंड लॉस है कि किसी चीज़ में पहले हमने 10% प्रॉफिट गेन किया, फिर हमने उसको जो है 5% के लॉस पे बेच दिया। मतलब हमने कोई चीज़ लेके, कोई चीज़ हमने किसी को बेची, ए ने बी को बेचा कि 10% के प्रॉफिट पे, जो भी उसका प्राइस रहा हो 10% के प्रॉफिट पे बेचा, फिर उसने क्या किया 5% के लॉस पे बेच दिया। तो फाइनली अगर स्टार्टिंग प्राइस बता दिया जाए तो लास्ट प्राइस वो बता सके। ठीक है, इस तरीके के बहुत सारे सवाल बनते हैं। तो लैंग्वेज को पढ़ के और उसको मैथमेटिकल इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। तो माँ बाप कम से कम ये 3 काम कर सकते हैं, चाहे आप थोड़ा भी आपने ग्रेजुएशन वगैरह किसी भी स्ट्रीम में कर रखा है, लेकिन ये 3 काम आप बच्चे के साथ कर सकते हैं। उसके पहाड़े ठीक कराइए, उसको टेबल्स अच्छी लर्न होनी चाहिए, रैंडम टेबल लर्न होनी चाहिए, उसकी बेसिक कैलकुलेशन की स्पीड को बढ़वाने के लिए उसके एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इसके खूब क्वेश्चन कराइए। और तीसरी चीज़ जो मैंने बताई कि लैंग्वेज अगर बता दिया गया है, क्वेश्चन बता दिया गया कि पिता की उम्र 5 साल पहले पुत्र की उम्र की जो है वो 2 गुनी थी वगैरह वगैरह करके, और फिर 8 साल बाद बताओ कि अगर पिता की उम्र इतनी है तो पुत्र की उम्र क्या होगी, इस टाइप के क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए तो आप वो कैलकुलेशन इस टाइप के क्वेश्चन इक्वेशन बना सके, उसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। इन 3 चीज़ों पे काम करिए। यदि बच्चे के 8th तक आपने मैथ में इतना काम करा रखा है, वो बच्चा आराम से 9 10 भी बढ़िया कर सकेगा और आगे 11 12 भी अच्छा कर सकेगा। और उसका कारण आपको बता रहा हूँ, 11th में जो फिजिक्स भी है, भाई देखिए 3 सब्जेक्ट होते हैं आईआईटी के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। तो मैथ ही है, लेकिन जो फिजिक्स है
उसको भी मैं मैथमेटिक्स ही कहता हूं, दैट इज द अप्लाइड पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। तो इसलिए उसकी अगर मैथ अच्छी है तो उसकी फिजिक्स भी अच्छी होगी। केमिस्ट्री में 3 पार्ट आगे चल के हो जाता है ना, एक होता है फिजिकल केमिस्ट्री, एक होती है ऑर्गेनिक और एक हो जाती है इनऑर्गेनिक। जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसमें भी मैथ घुसी हुई है। तो इसलिए आप समझिए अगर बच्चे की मैथमेटिक्स अच्छी है तो एक तो मैथ अच्छा होगा तो मैथ तो कर ही लेगा, इसके बाद फिजिक्स पूरी मतलब मान लिया अप्लाइड पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स है वो भी उसकी ठीक हो जाएगी, और केमिस्ट्री का भी जो 1/3 पोर्शन है वो भी उसका अच्छा होगा। इसलिए और अगर उसकी मैथ वीक है, ये कैलकुलेशन की स्पीड बहुत कम है, तो समझिए कि 2 सब्जेक्ट पूरे मैथ एंड फिजिक्स वो वीक हो जाएंगे और केमिस्ट्री का भी 1/3 पोर्शन उसका वीक होगा। तो इसलिए मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा, मैं आप समरी करता हूँ इस पूरे वीडियो की। पहली चीज़, तैयारी कब से चालू करानी चाहिए? जितनी जल्दी आप तैयारी चालू कराएं, पहले माँ बाप तैयारी करवाएं, मैथमेटिक्स उसकी ठीक करें 8th तक, और 9th से उसको अच्छे से अपनी किताबों को करने के लिए अगर अच्छे आपके क्षेत्र में अच्छे टीचर मिलते हैं तो उनके साथ जोड़िए, 9th 10th पढ़ाइए, और 9th से ही उसकी अच्छी तैयारी चालू हो जानी चाहिए। और अगर 9th 10th बच्चा पास कर चुका है तो उसके बाद उसका एप्टीट्यूड टेस्ट लीजिए, और एप्टीट्यूड टेस्ट लेके ये डिसाइड करिए कि अभी इसकी तैयारी कितनी है और इसे आईआईटी की तरफ ले जाना चाहिए, या अभी उसे पहले अपने बेसिक ग्राउंड वर्क के ऊपर काम करना चाहिए, उस पर कितना काम करने की जरूरत है वो आप कर सकते हैं। थैंक यू। और अगर इस टाइप के और भी कोई डाउट है आपके दिमाग में तो आप वो प्रश्न मुझे भेज सकते हैं, या अगर आपको और भी कोई पूछना है आप डायरेक्टली फ़ोन भी कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर उस पर दिया हुआ है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।